गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मुहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। यस्यांके मुच विभाति भूधर सुधा देवा पदामस्तके। भाले बाल विदुर्गले जगरलं यस्योरसि व्यालराट। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा। शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से
अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाव बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़ी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदी कौआई। बनगनपुर नर नारी सुजाति, सूचित अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जातियों के मणियों के समूह है, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनी बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वस, कहीं मनाई महेशु। आप अक्षत जुब राजपद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है।
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहूं, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। राजा ने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा एक उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमय मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहहि भुआलो सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी, और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब और ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है,
अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। जय जय श्री राम।